गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको बताऊंगा लीड बैंक स्कीम। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके फंक्शन और ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। लीड बैंक स्कीम, द स्टडी ग्रुप अपॉइंटेड बाय नेशनल क्रेडिट काउंसिल in 1969 under the chairmanship of Professor D.R. Gadgil recommended service area approach for the development of financial structure। प्रोफेसर गडगिल ने 1969 में राष्ट्रीय ऋण परिषद द्वारा वित्तीय संरचना के विकास की बात कही। नेशनल क्रेडिट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय ऋण परिषद। इन द सेम ईयर 1969 RBI अपॉइंटेड श्री F.K.F. नारीमन कमेटी टू एग्जामिन रिकमेंडेशन ऑफ प्रोफेसर गडगिल स्टडी ग्रुप। उसी साल यानी कि सन 1969 में RBI ने एक कमेटी गठन की जिसका नाम नारीमन कमेटी था, जो कि गडगिल की अध्यक्षता वाली जो कमेटी थी उसकी जांच के लिए अपॉइंट उन्होंने किया था। द नारीमन कमेटी आल्सो endorsed the view of Gadgil Committee on service area approach and recommended the formulation of lead bank scheme। नारीमन कमेटी ने गडगिल की जो सर्विस एरिया अप्रोच यानी कि सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण जो था संबंधी विचारों का उन्होंने उसका समर्थन किया था। द RBI accepted the Nariman Committee recommendation and lead bank scheme come into force from 1969। यानी कि तभी RBI ने नारीमन कमेटी की सिफारिश यानी कि जो उन्होंने नारीमन ने जो सिफारिश की थी उसकी गडगिल की वो उसको लागू कर दिया और इस योजना को लीड बैंक योजना को 1969 में लागू कर दिया। अंडर द लीड बैंक स्कीम स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट आर अलॉटेड टू ईच बैंक which would take the lead role in identifying the potential area for banking and expanding credit facilities। लीड बैंक योजना के अंतर्गत प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को यानी कि जिले को एक विशेष बैंक दिया गया था जिसका मुख्य काम जो था वो ऋण प्रदान करना और सुविधाएं देना रूरल एरिया को था। लीड बैंक इज द लीडिंग बैंक अमॉन्ग द कमर्शियल बैंक इन ए डिस्ट्रिक्ट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस इन डिस्ट्रिक्ट। लीड बैंक एक ज़िले में वाणिज्य बैंकों के साथ अग्रणी बैंक थी यानी कि मुख्य बैंक थी, इसलिए इसकी शाखाएं अधिकतम थीं। लीड बैंक एक्ट एज ए consortium leader for coordinating the effort of all credit institutions in the each allotted district for the development of banking and expansion of credit facilities। लीड बैंकों के विकास व ऋण सुविधाओं के लिए प्रत्येक जिले में आवंटित ऋण संस्थाओं के समन्वय के लिए एक कंसोर्टियम नेता के रूप में वर्क करता है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी सुविधाएं व ऋण को आसानी से पहुंचाया जा सके। द एक्टिविटी ऑफ लीड बैंक कैन बी अंडर टू इम्पोर्टेंट फेसेस। जो लीड बैंक के कार्य
हैं वो 2 चरणों में इनको पूरा किया गया है। फेज़ 1 सर्वे ऑफ द लीड डिस्ट्रिक्ट, यानी कि मुख्य जिले का सर्वेक्षण। द RBI हैज मेंशन द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ लीड बैंक अंडर फेज 1। इस चरण के अंतर्गत निम्न कार्यों को उल्लेख RBI के निम्न कार्यों को उल्लेख किया गया है। नंबर 1 सर्वेइंग द पोटेंशियल एरिया फॉर बैंकिंग इन द डिस्ट्रिक्ट, आइडेंटिफाई द बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट which are so far depend on non-institutional agency for credit and financing them so as to raise their income। देखिए, जो ज़िले में जो बैंकिंग के लिए संभावित क्षेत्रों का यहाँ पे जो क्या था वो सर्वेक्षण करना था, व उन कारोबारी व व्यापारियों की पहचान करना जो ऋण के लिए यानी कि फाइनेंस के लिए गैर संस्थागत स्रोतों के पास जाते थे। तो उन व्यापारियों को ऋण मुहैया कराना था जो कि गैर संस्थागत स्रोतों के पास जाकर उनसे महंगी इंटरेस्ट पे यानी कि हाई इंटरेस्ट पे ऋण लेते थे, उनको ऋण प्रोवाइड कराना ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। एग्जामिन द अवेलेबल मार्केटिंग फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड लिंकिंग क्रेडिट विद मार्केटिंग। कृषि और औद्योगिक उत्पाद के लिए उपलब्ध विपणन सुविधाओं की जांच करना व विपणन का भुगतान करना था। इनवोकिंग कोऑपरेशन एमॉन्ग डिफरेंट बैंक इन ओपनिंग न्यू बैंक ब्रांचेस। नई बैंक शाखाओं के लिए विभिन्न बैंकों का सहयोग की मांगे करना। एस्टिमेटिंग द क्रेडिट गैप इन वेरियस सेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी। जिले के स्तर पर अर्थव्यवस्था का आकलन करना। डेवलपिंग कॉन्टैक्ट एंड मेंटेनिंग लाइसन विद द गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज। सरकार व अन्य एजेंसियों के फेज 2 प्रिपरेशन ऑफ क्रेडिट प्लान, ऋण योजना बनाना। पहला फॉर्मुलेट द बैंक लेवल लोनिंग स्कीम इन्वॉल्विंग इंटेंसिव यूज ऑफ लेबर सो एज टू जनरेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट। बैंक के अनुसार ऋण देने वाली योजनाओं का निर्माण करना ताकि रोजगार को बढ़ाया जा सके। Disburse loan to increase the productivity of land in agriculture and allied activities so as to increase the income level। कृषि से संबंधित गतिविधियों में व भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ऋण वितरित करना जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड यानी कि उनके जीवन यापन अच्छा हो सके। गिव मैक्सिमम क्रेडिट टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मेनली फॉर प्रोडक्टिव पर्पस। जो मुख्य रूप से उत्पादित कार्यों के लिए समाज के कमज़ोर वर्गों को अधिक लाभ देना, जो लीड बैंक का मेन उद्देश्य था। Therefore, lead bank scheme expect the banker to become an important participant in the developmental process in the area of its operation in rural area
and the service area approach put the banker in the position of implementing the development plan। इसलिए लीड बैंक योजनाओं से उम्मीद ये थी कि बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा व विकासात्मक काम करें, जिससे विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दें और ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हों।